अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। भाईजान, तुसी उस बच्ची दे की लगदे हो? जी मैं उसके ताए का बेटा हूँ। ताए सके ताए का। जी सके ताए का। अच्छा बताएं कि असल सूरत हाल, वीडियो में तो उन्होंने मारा, वो तो आ गया, तो इसका पस मंजर क्या है, क्यों मारा उन्होंने? सर ये देखो, ये इन्होंने क्यों मारा ये तो उन्हें पता है ना कि क्यों मारा है। हमें तो खाली ये पता है कि अगर जब वो उसको कत्ल कर रहे थे, वो इसमें ये सामने मेरा घर है, यहाँ पे आके भाई हमें भी बता सकता था कि यार मेरे बाप मेरा भाई मेरी बहन को मार रहे हैं, आओ कुछ हेल्प करो, तो हम उसकी हेल्प भी करते इसको, यानी जो भी हमारे नोट्स में आता या उनको उसके बदले में मारते। यानी उन्होंने किसी ने आवाज़ नहीं निकाली, उस बाप और फैसल ने तो नहीं निकालनी थी क्योंकि वो तो मार रहे थे ना, लेकिन शहबाज को चाहिए था निकालना। शहबाज को हमारे व्हाट्सअप नंबर उसके पास मौजूद हैं, डिटेल नंबर मौजूद हैं, वो मैसेज या मिस कॉल भी कर सकता कि अंदर ये वाक़या हो रहा है, तुम बाहर से आओ। अगर उनके सामने वो बोल नहीं सकता था, उनकी वो बोल रहा है ना कि मेरी बच्ची उनकी जपत में थी, तो यार हम 20 लोग हैं, इस एक आदमी को नहीं पकड़ सकते क्या हम? अच्छा ये मुझे बताओ कि इससे पहले कभी आना जाना होता है, बच्ची ने कभी बताया और ये, या उनको जैसे ये बता रहे हैं कि वो सामने घर से बाहर नहीं जाने देते, कभी बताया बच्ची? जी बिल्कुल नहीं, कभी भी बताया। ठीक है, आना जाना कितना था आपका भी? कभी भी किसी ऐसा कोई सूरत हाल नहीं है कि कोई गैर बंदा हमारी हवेली में दाखिल होता हो या मकसद उसका कहीं बाहर जाना हो। इस मामले का हम अगर हुकूमत हमसे चाहती है तो हम हलफ दे सकते हैं, जो बाजू वाले हैं। अच्छा यानी आपका आना जाना कम था? जी हमारा भी कम था आना। अच्छा आपका भी कम? हमारा भी कुछ टाइम से ना कम था, बिल्कुल गेट बाहर से बंद रहता था। यानी फिर माह रमज़ान आ गया और मज़ीद कम हो गया, लोग रोज़े रखने लगे, अपने अपने घरों में महफूज हो गए। और इनकी वालदा फौत को तकरीबन एक साल हुआ है हो गया इन्हीं रोज़ों में, यानी 27 में। उस वजह से फिर बच्ची भी अकेली थी, आप लोग नहीं जाते थे क्योंकि हमारी बहन भी थी ना, हम खुद शर्मशार थे कि यार नहीं अभी। वो बहन कभी आपके घर आई हो? कुछ जिक्र नहीं? कभी नहीं आई, वो आई नहीं थी कभी भी? नहीं आई जी, बिल्कुल साल हो गया नहीं आई थी जी। तो इस बारे में मजीद आप क्या कहेंगे? इस बारे में मजीद ये कहेंगे, अगर हमारे चाचा ने ये काम किया है, हमारे वो 2 भाई हैं, चाचा के बेटे हैं, इनका हक होना चाहिए, इन्हें सजाए मौत होनी चाहिए, जो भी इनमें जुर्मदार है अंजाम बुरा होना चाहिए, हमें तो ये चाहिए बस। ठीक है। और यानी जो कुछ हुआ, देखो वो आपकी बहन थी, यतीम थी, माँ भी नहीं थी, और वीडियो में देखा जा सकता है कि वो मार रहा है और वो सामने बैठा उसको मना कर रहा है शहबाज को। फिर ये सर हम जब हमें पता चला ना है कि बच्ची की डेथ हो गई है, हमें इन्हें आके पूछा है कि यार क्या मामला था, उसने बोला है कि ये माह रमज़ान रोज़ा छोड़ा है, शाम को तो रूह अफ़ज़े वाला पानी पिया है। हमने भी सोच लिया, मोहल्लों वालों ने भी, गाँव वालों ने भी, कि यार हैज़ा हो गया, यही बात हो सकती हैं, हैज़ा हो गया। फिर उसके बाद भी हम हॉस्पिटल ले गए, हमें तसल्ली नहीं हुई, बेरियां वाले में हॉस्पिटल में ले गए, बड़े डॉक्टर साहब मौजूद थे, उन्होंने आके वो जो उसका ब्लड जो भी वो चेक करना था, उसने हमें कहा भाई इसकी डेथ हो गई है। हम इसी तरह आके हमने जनाजा कर लिया। ये हमें जनाजे से पहले भी बताता कि हमारे भाई और बाप ने मार दिया, फिर भी हम नोटिस ना लेते तो हम भी हुकूमत के नज़र में गुनहगार थे, बाजू वाले भी या घर वाले भी। जब इसने हमको तीसरे दिन बताया, पूरे खानदान को, मोहल्लेदारों को बताया ही नहीं, और आप लोगों को पता ही नहीं क्योंकि बच्ची की वालदा फौत हुई थी, आप लोगों का आना जाना कम था। आते की भी सच्चाई है कि जब बच्ची को नलाया जा रहा था, किसी औरत को भी ये महसूस नहीं हुआ। औरत भी बताती है, औरत भी कोई मोहल्ले में या कोई हमारा दुश्मन होता है ना। आप जो मेडिकल रिपोर्ट है, आपको पता चल गया, मेडिकल रिपोर्ट में हड्डियां टूटी हुई आई हैं और उसके साथ तशद्दुद आया है उससे पहले मारा है, पहले मारा गया। जी ये मेडिकल सर उसने जब पहले उसने मारा, वो भाई यहाँ पे मौजूद था ना, उसको चाहिए था ये तो जैन हो रहा था, उसको तो पता होना चाहिए था ना कि क्या अंदर क्या हो रहा है। अच्छा वो फिर उसके बाद उसने वीडियो बाद में जाके वकीलों के पास, या क्यों गया वो बाद में? गैरत आ गई बाद में, अंदर से खून जोश, वो बाद में, मतलब बाद में जो भी ये कार्रवाई उसने की है तीसरे दिन के बाद की है। तीसरे दिन के बाद? हमारे अकेले की गवाही पे ये बात नहीं है, पूरा इलाका हल्ला मोहल्ला मौजूद है कि ये बात तीसरे दिन जाके लीक हुई है, जो हमें पता चला है। तो फिर भी उसने हमारे यानी कोई हेल्प नहीं ली, यहाँ से भाग गया, वो अपने मामों के पास वहाँ पे चला गया, वहाँ जाकर, और उधर से हाँ अगर वो यहाँ बैठता, इसको यहाँ बैठ के हमको इकट्ठे करता कि भाई ये मामला, तीसरे दिन भी उसका हक था ना यहाँ पे बैठ जाना, हम आपके अपने ताए जान को बुलाता कि ये जुर्म इसने किया, भी बोलो इसका क्या करना है। अभी वीडियो मेरे पास है, देख वीडियो मेरे पास है। जब वो नोटिस नहीं हमें उसने दिया तो हम उसको क्या बोल। अच्छा ये जो दोनों कातिल है, जो तो डायरेक्ट मुलव्वस है, उनके साथ क्या होना चाहिए? आपके अजीज हैं, हम हमारे अजीज़ हैं, अगर उन्होंने, उनके साथ तो वही होगा ना जो सबको होता है, कहीं फांसी हो या उम्र कैद हो। हम इस बात से भी बिल्कुल अपने, आप एग्री करते हो मासूम बच्ची के साथ बिल्कुल ज्यादती हुई है। नाज़रीन इकराम, ये उसके कज़न है, बच्ची के चाचे का बेटा कज़न है, 4 दीवारी के अंदर रह रहे हैं हम सब लोग,
चार दीवारी के अंदर रह रहे हैं, उसका कज़न है, और ये आपके सामने आप बयान जो दे रहा है, और ये चीज़ जो बार बार सामने आ रही है, खाला ने भी बताया, भाई ने भी, वालदा के बाद आना जाना नहीं था। अब किसी को क्या पता कि अंदर क्या हो रहा है, और जो वीडियो बनी है वो उस वीडियो ने भांडा फोड़ा है कि इन्होंने खुद मारा है, और जो बयान उसका है वो पुलिस के सामने जो उसने बयान दिया है, उन्होंने एतराफ़ भी किया है, सारा कुछ कर, और ऐसी चीज़ें एतराफ़ की हैं आपके सामने हम नहीं कह सकते। हम बतौरे भाई, बतौरे वालिद, मैं आपके सामने नहीं कह सकता जो कुछ एतराफ़ किया। इस दुनिया में आने का, मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, इस दुनिया में आने का हमारा मकसद तो एक अलग है ना, मिन हैसुल कौम तो हम इखलाकी गिरावट का शिकार हैं, वो तो अलग है, लेकिन हमने ये दिन देखने थे, यानी ज़मीन नहीं फटी, आसमान नहीं गिरा। से पहले ये ज़मीन आसमान उन लोगों के लिए नहीं फटा है, ये सारी ज़िंदगी हमारी भी उन्हें, हमारी नस्ल को, हमारे आने वाली नई नस्ल को भी उसने बदनाम कर दिया है। ऐसे ही ये बात हकीकत। इस बात के लिए हम कैसे राज़ी हो जाएं कि उसने ये काम ठीक किया है? हम तो ये चाहते हैं इन तीनों को, अगर जो भी है, चाचा है, भाई है, इनको फांसी होनी चाहिए बस। और ताकि ये दब्बा धुले, यानी उन्होंने जो किया, जिसने जो किया है उसको सजा मिलनी चाहिए बस। नाज़रीन इकराम, बात सर ये भी है कि अगर उसने ये किया है ना, शहबाज ने किया है, जब वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो देखो कि अगर चाचा ने इसको मार दिया ना, तो उसका किरदार तो गैरत तक हो गया, लेकिन उसका किरदार तो फिर भी गैरत तक हो गया कि शायद हमारे से मोहल्ले में भाई से या भाई के बेटों से ये बात छुपा ली, लोग छुपा लेते हैं राज, अपने घरों के राज लोग नहीं देते हैं एक दूसरे को, अंदर खान से वो ख़त्म कर देते हैं इस चीज़ को, शायद उसके जहन में ये आ गया हो। मेरे भाई, कत्ल तो बेटी है ना, कानून मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, अगर ऐसी बात थी तो उसके 100 हल है जी, 100 जान लेना, ये अलाउ, अच्छा किसी को भी नहीं, एक बेटी, जी बिल्कुल। अच्छा फिर उसके बाद जो भाभी कह रही है, शहबाज कह रहा है, फिर वो जो भाई उसका है, मजीद एसएचओ से बात मेरी हुई है, उससे भी गुफ्तगू करते हैं, उसके सामने क्या इतराफी, दोनों कहां तक मान चुके हैं? 5 लोग मौजूद हैं उसके अंदर। कि अब तो शहबाज भी गिरफ्तार है। जी अब तो देखो, शहबाज मौजूद है, जब वीडियो बना रहा है, मौजूद हो गया ना, उसकी बेगम मौजूद है, उसके साथ एक बच्चा ऐसा ऐड इतना सारा है इस लड़के की उम्र का, वो है, एक उससे ज्यादा लड़की है, यानी जो मारिया के साथ लेटती सोती थी, जो बता रहे उसके साथ, हाँ, जो बड़ी जवान, यानी आधी जवान लड़की है, आधी उम्र में है, 12, 13, 14 साल की। ये 5 अफरादों को इकट्ठा किया जाए कि ये मामला क्या है। फिर अच्छा, ये जो शहबाज है, ये कब से यहाँ मुसलसल रह रहा था, ये कहीं, क्यों कि ये बात कह रहे हो आप? सारी जिंदगी हो गया मैं यहाँ। अच्छा वो यहाँ रहे, एक माँ के लिए भी कहीं नहीं गया। अच्छा ये उसका बयान गलत है जो वो कह रहा था। मैं रमजान में चौक आज़म था, ये पूरा मोहल्ला, ये बात पूरा इलाका है, नंबरदार है ना गांव का, उसको भी कन्फर्म है, उसको भी कि यहाँ पे था। एसएचओ के साथ पास जाएं, ठीक है, आपने कहा ना उनके साथ भी मजीद गुफ्तगू करनी, अब उनके पास जाएं, उसके अलावा एक छोटा सा बच्चा है और एक बच्ची है, उनको भी लाया जाए, उन सबको चेक किया जाए, और फिर असल चीज निकले, भी मार तो दिया, और क्यों मारा है, और इन्होंने क्यों नहीं बचाया? जी इन्होंने चौक आज़म कब गए? चौक आज़म कब गए? ये उस रात की सर, सुनो मेरी बात, उस रात का उसका मोबाइल का जो डेटा, अभी तुम मेरे पास आए हो ना, तो आप टोबे से यहाँ पहुँच गए हो ना, अगर या फैसलाबाद से आए हो से है ना, तो आपका डेटा ट्रेस हो गया ना कि आपने इस टावर से सिग्नल लिया है, ये बात है ना? बिल्कुल ऐसे ही, जो वो रहा तो चौक आज़म है, तो वो तो क्लियर हो जाएगा। नहीं ऐसा देखिए, इतना तो बगैरत निज़ाम भी सारा कुछ है, लेकिन इस हद तक नहीं, कुछ ना कुछ निकल आता है। अब गिरफ्तार हुए हैं और मजीद भी वो बताएंगे कि सूरत हाल क्या है। अच्छा नाज़रीन इकराम, ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद, खाला की बातें भी आ गई, कज़न भी उनके दोनों मेरे साथ मौजूद हैं, ये उनके शायद भतीजा है उनका, ये भाई उनका कज़न है, इनकी फुप्पी थी, ये उनकी ताई है, और ये उनका कज़न है, ये सारे रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद हैं। एक चीज पे एग्री हैं कि इंसाफ होना चाहिए, जिसने जो किया है उसको मिलना चाहिए। अच्छा नाज़रीन इकराम, ये सारा कुछ है आपके सामने, मजीद आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ इस गांव के लोगों से, मुअज़्ज़ज़ लोगों से या आस पड़ोस से भी गुफ्तगू करने की, भाइयों ने तो बताया हमें, और मैंने, हमें सुनो मेरी बात, हम आपको ये नहीं कहते कि आप यहाँ से ना पूछें, आप पूरे इलाके से पूछें ये बात, कहीं नहीं गया, वो यहाँ यानी कि फेक है इंटरव्यू उसका, हम आपसे झूठ बोल दें कैमरे पे उन। अच्छा नाज़रीन इकराम, ये सारी आपके सामने गुफ्तगू इस घर में आके रखने का मकसद ये है कि दुनिया के सामने वीडियो भी आ गई है, और इनके जो रिश्तेदारों का, मोहल्लेदारों का बयान भी आपके सामने आए, ताकि पूरा पाकिस्तान हकीकत जान सके, पुलिस को भी तावन हो इस वीडियो से भी कि असल सूरत हाल है क्या। पुलिस अपना इंसाफ कर रही है, इन्वेस्टिगेटिव इदारों के ऊपर हमें यकीन है, हमारे इदारे तहकीक कर रहे हैं, और उन्होंने ये 10 दिन बाद में आके सबको पकड़ा है और आपके सामने वो लेके आ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम को अंदर की खबर असल है क्या लाया जाए, और
इबरत हो पाकिस्तानियों को, अपने रिश्तों के ऊपर नज़र रखें, बेटियों के ऊपर नज़र रखें, खासकर जिनकी माएँ नहीं है ना, तो उनके ऊपर खासकर नज़र रखें। पाकिस्तान में मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इस तरह के वाक़यात का मतलब, पहले हम ज़ैनब खो चुके हैं, लाहौर मोटरवे वाला वाक़या, ये इस तरह के वाक़यात जो आ रहे हैं ये पाकिस्तानियों को। अच्छा, फिर रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में शैतान बंधे हुए, पता नहीं हम खुद मिन हैसुल कौम शैतानों से भी बढ़ चुके हैं इस हद तक। इस इतने करीबी रिश्तों में अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर हमें तो मर जाना चाहिए, इस पाकिस्तान के निज़ाम को दफन हो जाना चाहिए। मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, आपके सामने दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया।